हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान ने एक बार फिर दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में धमाके की साजिश की। आतंकवादी हमारे देश में आ चुके थे, उनके पास RDX भी पहुंच गया था। धमाका होने में बस थोड़ी सी ही देर थी, लेकिन तभी टीम डोवल ने ब्लास्ट का प्लान फेल कर दिया। यह कैसे हुआ और टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का कोड 1993 किसने फेल कर दिया, यह आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बच गई दिल्ली, बच गया उत्तर प्रदेश, बच गया महाराष्ट्र। पाकिस्तान की ISI ने बहुत खतरनाक प्लान बनाया था। दिल्ली में दुर्गा पांडाल में बॉम्ब धमाका होने वाला था। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में ब्लास्ट होने वाला था। यूपी के प्रयागराज में RDX पहुंच चुका था। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम ने हिंदुस्तान में RDX पहुंचाया। पाकिस्तान से ISI हैंडलर ने आतंकवादियों को जगह, वक्त और टारगेट बताया। हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी को भनक लगी, सटीक जानकारी मिली और दिल्ली पुलिस ने, यूपी की ATS ने छापा मारा। आतंकवादी भी पकड़े गए और बॉम्ब भी डिफ्यूज कर दिया गया। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इसमें एक जब ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट्स को एनालाइज किया गया तो देखा कि ये तो कई स्टेट्स में फैला हुआ एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है और आज सुबह इसको ऑपरेशन को कंक्लूड करते हुए हमने सिमल्टेनियसली कई राज्यों में रेड करी। सबसे पहले एक महाराष्ट्र के रहने वाले समीर नाम के आदमी को गिरफ्तार करा है। इसको कोटा में एक ट्रेन में हमने गिरफ्तार करा। उसके बाद 2 आदमी दिल्ली में गिरफ्तार हुए और इनसे जो आगे बातचीत मिली प्लस जो हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थे उसके ऊपर फिर यूपी में, जहाँ हमारे पास यूपी ATS का बहुत क्लोज कोऑपरेशन रहा, यूपी ATS के साथ मिलकर हमने 3 लोग वहां से अरेस्ट करे। अप्रैल 2021 में प्रयागराज का जीशान और दिल्ली का ओसामा ओमान के मस्कट एयरपोर्ट पर उतरे। वहां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की टीम पहले से मौजूद थी। यह टीम जीशान और ओसामा को पहले जहाज पर ले गई, फिर बोट में बिठाकर पाकिस्तान ले गई। वहां एक फार्म हाउस में दोनों को 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। AK-47 राइफल चलाना सिखाया गया, बॉम्ब ब्लास्ट का ट्यूशन दिया गया और ब्रेन वॉश भी किया गया। पाकिस्तान से आतंकी ट्रेनिंग लेने के बाद ओसामा और जीशान वापस भारत आ गए। एक दिल्ली में स्लीपर सेल की तरह काम करने लगा और दूसरा यूपी के प्रयागराज में बिल्कुल आम लोगों की तरह रहने लगा। इसके बाद ISI ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम को एक्टिव किया। अनीस इब्राहिम ने IED और RDX दोनों को बॉर्डर क्रॉस करके प्रयागराज तक पहुंचा दिया। मतलब आतंकवादी के पास बॉम्ब पहुंच चुका था। ISI ने आतंकवादियों को धमाके का टारगेट भी बता दिया था। उसी वक्त पुलिस ने आतंकवादियों को धर दबोचा। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाय एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। एक ख़ास चीज़ जो इन्होंने बताई है वो ये भी है कि जब ये मस्कट से जा रहे थे तो इनके ग्रुप में लगभग 14-15 बंगला बोलने वाले लोग भी थे, जिन्हें भी लगता है सेम ट्रेनिंग के लिए ले जाया गया। उस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस आए तो ये लोग अपने अपने कामों में वापस एक स्लीपर सेल की तरह जुट गए।
धमाके के लिए फुल तैयारी हो गई थी। आतंकियों के पास से जो बारूद मिला उसकी तस्वीरें देखिए। मेटल कंटेनर्स में बारूद को पैक किया गया था। अगर इसमें धमाका होता तो ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी होती और इससे होने वाला नुकसान कितना होता, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आतंकियों के मॉड्यूल का प्लान डेंजरस था। अगर इन्हें मौका मिल जाता तो ये देश के कई शहरों में कई धमाके कर देते। त्योहार के मौके पर सीरियल ब्लास्ट की साजिश में गिरफ्तार इन आतंकियों को पहचान लीजिए। इनमें दिल्ली के जामिया नगर का ओसामा शामिल था, जिसकी उम्र महज 22 साल है। इसी साल अप्रैल में वो मस्कट गया और फिर पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर वापस लौटा। प्रयागराज का रहने वाला जीशान, इसकी उम्र 28 साल है। यूपी के बहराइच का रहने वाला मोहम्मद अबू बकर 23 साल का है। लखनऊ के मोहम्मद आमिर जावेद की उम्र 31 साल है। महाराष्ट्र का जान मोहम्मद शेख और रायबरेली के मूलचंद को भी गिरफ्तार किया गया। टोटल 6 आतंकियों में से 2 की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। इनमें से हर एक को अलग अलग काम दिया गया। इसका मतलब है कि किसी भी एक आदमी को पूरा प्लान नहीं बताया गया। आईएसआई ने अपनी तरफ से फुल प्रूफ तैयारी की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस ने पूरा प्लान फेल कर दिया। लगता है बॉर्डर के उस पार से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। अभी इसमें फर्दर इंटरोगेशन हो रही है इस मामले में। ये जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। एंटी टेरर ऑपरेशन एक साथ कई राज्यों में लॉन्च किया गया। सबको एक साथ कोऑर्डिनेट करना था। आतंकियों की हर एक हरकत पर नजर रखना एक बड़ा टास्क था। यूपी एटीएस ने लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज में एक साथ छापेमारी की। आईएसआई स्पॉन्सर मॉड्यूल को पकड़ा। एक लाइव आईईडी को प्रयागराज से बरामद किया गया। अगर आतंकियों को जरा सा मौका मिलता तो वो धमाका कर देते। आतंकियों के पास मिले लाइव आईईडी को बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकाम कर दिया। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। जो भी उल्लेखनीय बातें प्रकाश में आएंगी उससे अवगत कराया जाएगा। पाकिस्तान की आईएसआई ने अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर ब्लास्ट की साजिश रची। धमाका करने की साजिश आईएसआई की थी और बारूद पहुंचाने के लिए अंडरवर्ल्ड के नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया। अनीस इब्राहिम के करीबी समीर की मदद से आईईडी
हथियारों और ग्रेनेड्स की डिलीवरी की गई। साल 1993 के बाद यह पहली घटना है जिसमें अंडरवर्ल्ड के जरिए आतंकवादी घटना के लिए साजिश रची गई। 1993 में दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क की मदद से हुए 13 धमाकों में 250 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। अंडरवर्ल्ड के जरिए आरडीएक्स भारत आया, लेकिन धमाके से पहले ही पकड़ा गया। दाऊद का भाई अनीस इब्राहिम आतंकियों की टीम का हैंडलर था। उसके जिम में आतंकियों की ट्रेनिंग थी, जबकि आईएसआई की टीम देश में धमाके के टारगेट सिलेक्ट कर रही थी। ये 6 चेहरे पाकिस्तान की साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। फेस्टिवल सीजन में पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर साजिश की, लेकिन आतंकवादी ओसामा इस बार धमाके से पहले ही पकड़ा गया। हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।